अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने से पहले एक सवाल कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ क्यों डायरेक्टेड होती है, यानी इसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ क्यों है। सब बच्चे बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, बात तो मुझे मान ली मैंने, लेकिन क्यों, वजह क्या है, ये मुझे अगर कोई बच्चा बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि उसे ये टॉपिक समझ आ गया। और अगर नहीं आया तो इसके बाद वाला टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसमें भी मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा डेरिवेशन से। अच्छा, अब आ जाओ सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराती है। ठीक है, सर्कल में भाई मूव करना है यानी मोशन करनी है, फोर्स तो चाहिए होगी ना। तो वो फोर्स आपकी कौन सी फोर्स होती है, वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ। अब ज़रा यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में और अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद बुक से भी पढ़ेंगे आपकी। तो यहाँ पर है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये मुझे कोई बच्चा बता दे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन का ज़रा इस्तेमाल करो, यूनिट बताओ। यूनिट ऑफ CF। CF से क्या मुराद है, जहाँ भी CF लिखा हुआ देखोगे वहाँ पर यही मुराद होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे मैं आगे लिखूंगा आपके लिए शॉर्ट में CF। इसका यूनिट मुझे जल्दी से बता दो कि इसका यूनिट क्या है। अच्छा देखो, अब ये रहा आपके पास आपका एक सर्कल। सर्कल में अगर मोशन करनी है तो आपको एक फोर्स तो चाहिए होगी। वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ये आपके सर्कल का सेंटर हो गया। अच्छा, अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रेडियस। ठीक है, ये आपका आ गया रेडियस। अच्छा, अब ये एक बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, उन्होंने स्टोन लिया है, मैं थोड़ा बॉक्स ले रहा हूँ। ये आपका बॉक्स आ गया, सर्कल में मोशन कर रहा है। ठीक है, सर्कल में मोशन कर रहा है, इस पर एक फोर्स लग रही होगी जो कि इसे मोशन करा रही होगी, और वो फोर्स डायरेक्टेड किस तरफ होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ। अब देखो, अनफॉर्चुनेटली इसकी डायरेक्शन बताने के लिए ना मुझे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ानी होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके बाद वाला टॉपिक है, तो उसमें मैं इसकी डायरेक्शन को डेरिवेशन और पूरी जो है वो वेक्टर फॉर्म बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ। ये आपकी क्या हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, CF हो गई आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। और आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ मोशन करेगा, आगे की तरफ जो मोशन है वो उसका जारी रहेगा, और वो सर्कल के सेंटर के अंदर जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर यानी बाउंड्री पे घूमता रहेगा। अब कौन कौन सी चीज़ें जो है कि सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मोशन करती है। अच्छा, आपने कभी देखा है कि एक गाड़ी जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही हो, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है जो कि उसे सेंटर में रोके रखती है। याद रखना एक बात, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो कोई भी चीज़ सर्कल में मोशन नहीं कर सकेगी। बात समझ आ रही है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो कोई भी चीज़ सर्कल में जो है वो मोशन नहीं कर सकेगी, वो जो है वो स्ट्रेट पाथ में मोशन करना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ एक और फोर्स भी लग रही होती है इसके अपोजिट, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस तरफ, जिसको मैं F'(C) से लिख रहा हूँ। ये F'(C) क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखो उसमें भी F आता है तो इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ। F'(C) क्या है, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम आगे पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आ गई आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो, ये बात तो बहुत अच्छी समझ में आ गई। अब यूनिट मैंने पूछा था, भाई दुनिया में जितनी भी फोर्सेस है ना, जितनी भी फोर्स हैं दुनिया में, वो सारी की सारी यूनिट सेम रखती हैं SI सिस्टम में, न्यूटन भाई साहब। ठीक है, न्यूटन भाई साहब, ये न्यूटन भाई साहब के नाम पे सारी की सारी फोर्सेस का यूनिट है। तो जब भी फोर्स की बात होगी यूनिट जो है वो न्यूटन ही रहेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम ड्राइव कैसे करते हैं, उससे पहले इसकी डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कहते क्या हैं,
द फोर्स विच कॉज द एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है, ठीक है, एंड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, बेसिकली तो फोर्स एक एक्सेलरेशन पैदा करने वाला एजेंट है ना। अगर फोर्स नहीं होगी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी तो आप जो है वो क्या नहीं कर सकोगे। देखो, विदाउट एक्सेलरेशन भी मोशन होता है कांस्टेंट वेलोसिटी में, लेकिन अगर फिर भी हम ऐसा केस लें कि जिसके अंदर एक्सेलरेशन है तो मोशन हो रहा है, तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होगी तो सर्कल के अंदर आपके पास मोशन नहीं होगा। याद रखना, यहाँ पर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म कैसे? क्योंकि स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट होती है, यानी जब स्पीड कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे आ गई? भाई स्पीड कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो, यानी जो इनिशियल स्पीड आएगी वही फाइनल स्पीड आएगी, इस वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। कैसे? कि आपके पास फार्मूला क्या है, ये समझ लो, दोनों वी आ रहे हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, यही बात है ना। तो वी एफ भी वी है, वी आई भी वी है, और टी यानी वी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों सेम है, v से v कैंसल तो a इक्वल टू ज़ीरो आ गया आपके पास। लेकिन अगर यहाँ पर a ज़ीरो है तो फिर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आई? भाई वो भी ज़ीरो हो जानी थी। और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन और फोर्स है तो फिर हमारे पास v क्यों सर्कुलर कह रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं v को? मैं बताता हूँ, डायरेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन कर रहा है, ज़िंदगी भर इस बात को याद रखना, बड़ा तवज्जो से आपको बोलना हूँ और बड़ा ध्यान दे के कभी नहीं भूलना, अक्सर भूल जाते हो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, बेशक वो स्पीड यानी उसकी लीनियर स्पीड तो सेम है या लीनियर वेलोसिटी उसकी सेम है, जिसे आप टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हो, लीनियर वेलोसिटी को, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रही है। देखो, स्पीड कांस्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट अगर पूरे सर्कल में मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड जो है वो पूरे मोशन के दौरान 5 मीटर पर सेकंड अगर मैंने रख दी है तो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अगर ऐसा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी इसमें एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होने की वजह इसके डायरेक्शन का चेंज होना है। ठीक है, याद आ रही है ना, समझ में आ रही है ना बात? वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन आ रही है। ये बात याद रखना, ये कभी नहीं भूलना, ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर हो गए। अच्छा, सेंटर की तरफ क्यों डायरेक्टेड है, जो मैंने शुरू में पूछा वो मैं अगली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। थोड़ा सा आपकी बुक से पढ़ देता हूँ जो कि बराबर में पेज चल रहा है। कहते क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल इज एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा उसे एक जो है वो एक्सेलरेशन महसूस होगी। अब अगर उसे एक्सेलरेशन महसूस हो ही गई है तो फिर आपको पता है सिंपल उसे क्या महसूस होगा, सिंपल उसे जो है वो फिर एक फोर्स लग रही होगी उस पर, जिसकी वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन आ रही होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अभी मैं इसकी डेरिवेशन भी करा रहा हूँ छोटी सी। मोशन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन मस्ट हैव फोर्स बिहाइंड इट। ठीक है, जो ये एक्सेलरेशन फील कर रहा है उसके पीछे फोर्स है, वो फोर्स इसे सेंटर में घुमा रही है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी वो फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के अलावा नहीं डायरेक्ट होगी, हमेशा इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। बात समझ आ गई? ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। अब मैं ज़रा बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कल के सेंटर में मोशन करती है। तमाम चीज़ें, अगर आपने रस्सी से कोई पत्थर रॉक बांधा हुआ है वो भी यही करेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कल में मोशन करेगा वो, और डायरेक्टेड कहाँ होगा? सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी कोई गाड़ी मूव कर रही है एक सर्कुलर जो है वो रेस ट्रैक पे, तो भी वो जो है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंटर में मूव करती रहेगी। अब एक एग्जांपल आप मुझे दे दो अगर चाहो तो, ठीक है, एक एग्जांपल मुझे दे दो। रोलर कोस्टर,
अगर वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, देखा होगा ना, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूरा 360 पे घुमा दिया जाता है ताकि आपको बहुत जो है वो थ्रिलिंग लगे वो, ठीक है। तो उधर भी लग रही होती है ये फोर्स। अब कभी अम्यूज़मेंट पार्क जाना तो देखना, अर्थ जो सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेशन यानी सर्कुलर पाथ में हो रही है, तो वो अर्थ को क्या मूव करा रहा है, एक फोर्स। आपने देखा होगा ना, हमारा अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फिर भी उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रह रही है। अभी इसी ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले आऊँ, मेरी बात से कोई बच्चा इत्तेफाक जो है वो नहीं करेगा। अभी डायरेक्शन किधर थी? इस तरफ थी ना, अपवर्ड थी, लेकिन अब डायरेक्शन किस तरफ आ गई? इस तरफ। जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसका जो आपके पास क्वांटिटी है यानी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन आपको वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी अलग आएगी पिछली वेक्टर क्वांटिटी से। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। बात समझ आ गई? अब मैं और एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा। अब न्यूटन भाई साहब ने क्या करा था उसको देखते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लो, यहाँ लिख लो। देखो, कोई बच्चा बोल सकता है सर आप ये पॉइंट रटवा रहे हो, लेकिन वो सिर्फ आज आप कह सकते हो इस वीडियो को देख के। कल वाली वीडियो को देखकर आप बोलोगे हाँ ये बात इन्होंने सही कही थी, ठीक है। डायरेक्टेड टू वर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो ये बात तो समझ में आ गई ना। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टू वर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑलवेज भी लिख लो चाहे तो, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा यही चीज़ महसूस होगी आपको। अब इधर आ जाओ, सब चीज़ें लिखते जाओ, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। न्यूटन भाई साहब का फॉर्मूला क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक छोटा सा मुझे जोक याद आ रहा है, एक्सप्लेन द थ्री नहीं, गिव द 3 लॉस ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के 3 लॉस के जो है वो नाम बताओ। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सुना होगा आपने। ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे 3 लॉस हैं वो कौन से हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ कौन सा है हमारा? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन। ये 3 लॉ हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, न्यूटन भाई साहब ने हमें क्या कहा है? F = ma। कोई बच्चा इस बात से वो तो नहीं है ना नाराज़, मैंने ये बात लिखी? नहीं, कोई नाराज़ नहीं है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास? F = ac। ए किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? ac। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो ac है, तो इसीलिए मैंने उसे ac लिख दिया। हेयर मुझे पता है, इससे इक्वेशन 1 कह देता हूँ। AC किसके बराबर होता है? अभी आपने ये बात नहीं पढ़ी है। देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब मैं ये नहीं पढ़ा सकता आपको क्योंकि इसका पूरा टॉपिक आगे मौजूद है, तो मैं उधर पढ़ाऊँगा। तो ये बात अभी सिर्फ याद रख लो, सिर्फ 5-10 मिनट की टेंशन है, उसके बाद ज़िंदगी आसान है। V²/R पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है। तो जब पढ़ा है तो इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1 में। क्या मसला है? क्या मसला है? नहीं सर, कोई मसला नहीं है। तो चलो आगे आपका फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा, m और यह आ गया V²/R। तो F = mv²/R। अपनी ज़िंदगी में बहुत रटा इस फॉर्मूले को, लेकिन आप लोगों को पढ़ाया तो आज इसका मकसद भी समझ में आया कि ये किस तरह आता है, ठीक है। मतलब खुद भी अपने टाइम पे भी पढ़ा है भाई, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और फॉर्म में भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, कि V और लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का क्या रिलेशन पढ़ाया था मैंने? V = R⍵, है ना? पढ़ाया था ना भाई, याद होगा। तो ज़रा V = R⍵ को यहाँ पुट कर दो, तो V R⍵ ना, R⍵ या ओमेगा आर एक ही बात होगी, ठीक है। यही बात है, कोई इख्तलाफ नहीं होगा इस बात पे हमारी। अच्छा, तो M R², ω² और R। अच्छा, R विच R कैंसल, कोई मसला नहीं सर, आपने कहा तो चले मान लेते हैं। MR⍵², ये फॉर्मूला भी आपको मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का लिखा हुआ। अब इसको मैंने F ही लिखा है क्योंकि बुक में भी इसे इन्होंने F ही कहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है ना, तो इधर भी C आ जाएगा, इधर भी C इंक्लूड कर लो। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं,
कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब ये नॉन कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसमें मैं ये चीज़ थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आके मेरी बात कंप्लीट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत डिटेल में जाके बता दी मैंने आपको। बस ये एक चीज़ उधार है मेरे ऊपर, अगले टॉपिक में समझा दूंगा। ये जो उधार है ना, अगले टॉपिक पे उतार दूंगा। कुछ ना समझ में आया हो पूछना, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करके बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर